पुत्र अभिमन्यु, अरे ये सब राजकाज की बातें, अरे तुम ये सब जानकर क्या करोगे कि किस कारण है तू देखो बेटा, तुम महलों को जाओ, हमारा कहा मानो, जाओ पुत्र। नहीं ताऊ जी, ये आप क्या कहते हो? नहीं ताऊ जी, मैं इस प्रकार से महलों में नहीं जा सकता हूँ। आज सबको बताना होगा, क्यों उदास हो? आज तुम्हें अपने पुत्र अभिमन्यु से अवश्य बतलाना होगा। बोलो ताऊ जी, क्या? ऐसी कोई बात नहीं राम, तू क्यों जिद कर रहा है? नहीं, हमारा कहा मानो, महलों को जाओ। नहीं ताऊ जी, आज आपको मेरी सौगंध है, अवश्य बतलाना होगा इस उदासी का क्या कारण। ये तू क्या किया? तू आज हमें अपनी फगन दे रहा है? हे बेटा, अगर ऐसी बात है तो लाल हम तुमकी कान है तुदाब है। बोलो ताऊ जी। सुनो बेटा, ये है प्यार आज कहरदनी हमारे पास एक पत्र भेजा है लाल, जिस पत्र को पढ़कर आज तुम्हारे ताऊ का शरीर का पैमान हो रहा है बेटा। ताऊ जी, आखिर ये बताओ, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर के आपका सारा शरीर कंपायमान होगा, थर आ गया? बोलो ताऊ जी, सच में क्या लिखा? ये पत्र तुम जानना चाहते हो आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? हाँ ताऊ जी। तो सुनो बेटा। बोलो ताऊ जी। अभिमन्यु, चक्र भी हूँ तो तोड़ दिया, हमारा है, आंधी था समझ लो अभिमन्यु, होना बलवान तुम्हारा है।
आज कौरव दल ने चक्रव्यूह की रचना की है लाल, और चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन जानते हैं। हे लाल, आज तुम्हारे पिता अर्जुन एक दरबार के मध्य नहीं है, वो इस समय परमा पे युद्ध करने गए हैं। अर्जुन की अनुपस्थिति जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली है लाल। अगर ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो जिस प्रकार से द्रौपदी चिरहरण में हम सभी भाइयों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसी प्रकार से अगर ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। हम क्या करें लाल? ये चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तो हम चारों भाई नहीं जानते हैं। जी ताऊ जी, अब बस आप इतनी सी छोटी बात के लिए उदास, जरा पत्र मुझे लाओ, हम भी तो पढ़ के। जी ताऊ जी, आप बस इतनी छोटी बात पर उदास थे। अरे ये तूने क्या किया? ये क्या किया? अरे हाँ ताऊ जी, दादा तेरे वो धड़कन के ढीठा कर रहे हो। अरे ताऊ जी, अरे आप कितनी छोटी बात पर इतना उदास, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है ताऊ जी। कि हे ताऊ मेरे क्या हुआ? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ताऊ जी कि वो कायर नहीं कहाएगा, वो कायर नहीं कहाएगा जो जग विख्यात प्रतिष्ठित है। अर्जुन अगर नहीं यहाँ तो अर्जुन का तुम्हें तो भली बात मालूम है ताऊ जी। अर्जुन शुद्ध होकर मान रहो, अर्जुन शुद्ध होकर मान रहो, ये लक्षण मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह तोड़ने को ये लाल का आपका। ये तो क्या कहता है बेटा है मनु, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तू जाएगा? हाँ ताऊ जी, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं हे बेटा, मैं मानता हूँ लाल कि देखो आप वीर हो और बलवान हो, गुणवान हो, परंतु बेटा जरा सोचो लाल। बोलो ताऊ जी। गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, लगन तुम्हारी
बची है। उम्र तुम्हारी बची है। अरे पुत्र, मैं मानता हूँ आप गुणवान हो, बलवान हो, और जो हमारे प्रति तुम्हारे हृदय में लगन उठी है ये सच्ची है। परंतु बेटा, बोलो ताऊ जी। जरा पूछो लाल, अरे हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा कैसे दे दे? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? हे लाल, बोलो ताऊ जी। ये चक्रव्यूह कोई खेल नहीं है। ये चक्रव्यूह वो काल की एक ही गुफा है जिसमें जाने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं, परंतु चक्रव्यूह पे वापस आने वाले के निशान नहीं मिलते। ये बेटा, इसलिए लाल जरा पूछो बेटा, और अभी ना अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा मांग रहे हो? नहीं बेटा, और अभी ना तुम लौट कर आते थे तेरी राह, और उम्र तेरी नाच तुम्हें उम्र तेरी नाच तुम्हें लवण को जाओ
चक्रव्यूह काला मिले नहीं है तुमको जान, हर द्वारे पर हो तेरा काल, और यही है दिल में मलाल, यही है दिल में मलाल, लड़ाई को जाओ मेरे नाम। उमर तेरी नाचत मेरे लाल, लड़ाई को जाओ मेरे नाम। अरे बेटा है बनो, अरे हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा कैसे दे दे? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, और दूसरी बात तो ये है चक्रव्यूह तोड़ना भी तुझे नहीं मालूम, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या गुरु द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न और तुम्हारे पिता अर्जुन और भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया, 4 लोग ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या जानते हैं। तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ना भी नहीं आता और कहते हो कि हमें आज्ञा दो। ना बेटा ना, हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। नहीं ताऊ जी, ये आप क्या कह रहे हो? अरे ताऊ जी, मुझे चक्रव्यूह की विद्या तोड़ना आती है। क्या भीम नकुल सहदेव, तुमने सुना? अरे पुत्र, ये तू क्या कहता है? तुझे चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या मालूम है? हाँ ताऊ जी, परंतु हे बेटा, आखिर हम जानना चाहते हैं कि आपने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहाँ से प्राप्त की है? क्या ताऊ जी, तुम ये जानना चाहते हो कि ये विद्या मुझे कहाँ से मिली? हाँ बेटा। तो सुनो ताऊ जी, हम बतलाते हैं तुम्हें। बोलो ताऊ बेटा। जी कि जिस समय गर्भ में माता एक समय की बात थी, जिस समय मैं अपने माताश्री के पेट में था, उसी समय अचानक मेरी माताश्री के पेट में घबराहट सी उत्पन्न हुई। उसी घबराहट को शांत करने के लिए हमारे पिता अर्जुन चक्रव्यूह की कथा बताना प्रारंभ कर दे। जिस समय बताते गए और मेरी माता सुनती गई, जब मेरी माता सुनती गई और मेरे पिता अर्जुन सुनाते गए, 6 द्वारों को तो मेरी माता सुनती गई। जिसमें बारी आई 7वें द्वार की, तो हमारी माता श्री को निंद्रा आ गई। जब मेरी माता श्री को निंद्रा आ गई तो मैं तो उनके पेट में था, माता श्री के साथ साथ मैं भी सो गया। इसलिए ताऊ जी, 6 द्वारों को तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ, परंतु 7वां द्वार तोड़ना और चक्रव्यूह से बाहर आना मुझे नहीं। क्या तुम 6 द्वार तोड़ना जानते हो, 7वां द्वार नहीं जानते हो? हे दादा श्री, 7वां द्वार मैं अपने गदा से तोड़ूंगा।